दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने हलफनामा दाखिल किया। वहीं केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए एक इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स गठित की है। दिल्ली एनसीआर के लिए 17 सदस्यीय फ्लाइंग टास्क फोर्स बनाई गई है। ये टास्क फोर्स हर शाम 6 बजे रिपोर्ट लेगी। केंद्र सरकार की इस पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को लेकर दिल्ली सरकार द्वारा दायर हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सीजेआई ने मीडिया रिपोर्टिंग पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमें विलन बनाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम बच्चों के स्कूल बंद करा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि पता नहीं ये जानबूझकर दिखाया जा रहा है या किसी और मकसद से बताया गया है। सीजेआई ने कहा कि कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि हम छात्रों के हितों का ध्यान नहीं रख रहे, जबकि खुद दिल्ली सरकार ने कहा था कि स्कूल बंद कर रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम शुरू कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि हमने ये कब कहा कि हम सरकार को टेक ओवर करना चाहते हैं। सीजेआई ने कहा कि मीडिया कुछ भी लिख देती है। राजनीतिक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रख सकती है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर शहर के अस्पतालों में निर्माण कार्यों की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए 7 नए अस्पतालों का भी निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन प्रदूषण के बढ़ने के कारण निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ने दहशत का माहौल बना दिया है। ऐसे में दिल्ली के अस्पतालों स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाना जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों में निर्माण कार्य करने की अनुमति दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को हल्के फुल्के अंदाज में बताया कि उद्योगों के बंद होने से राज्य में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित होंगे और राज्य पीछे चला जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदूषित हवा ज्यादातर पाकिस्तान से आ रही है। इस पर सीजेआई एनवी रमन्ना ने चुटकी ली। मुख्य न्यायाधीश रमन्ना ने कहा कि तो आप पाकिस्तान में उद्योगों पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। सीजेआई ने अपने आदेश में कहा कि हमने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों का हलफनामा देखा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार प्रदूषण कम करने के लिए जो उपाय बताए उन्हें लागू करे। कोर्ट ने यूपी सरकार से पूछा कि मजदूरों को भुगतान देने को लेकर उन्होंने क्या किया है जब कंस्ट्रक्शन पर बैन था, क्या उन्होंने पैसे दिए। यूपी सरकार के एक वकील ने कहा कि वो इसके बारे में अगली सुनवाई में कोर्ट को बताएंगे। मामले की अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।